नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले सूत्रों के हवाले से खबर कि लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकी सक्रिय है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद यहां पर बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और आतंकियों के सफाई के लिए सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। लश्कर, जैश और हिजबुल के 60 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर भी काम चल रहा था, लेकिन बताते चले कि 60 आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ये 60 आतंकी हैं जो सक्रिय हैं और इन आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी खुफिया एजेंसीज के पास है। और उसके बाद यहां पर अब आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से चौकस हो गए हैं और यह भी बताया गया कि यहां ऑपरेशन ऑल आउट चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, स्थानीय आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तानी आतंकवादी, उनकी यहां पर मदद ली जा रही है, जिसके बाद सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आतंक के सफाई के लिए सेना बहुत ही जल्द बड़ा ऑपरेशन यहां शुरू कर सकती है और सबसे बड़ी गाज ओवरग्राउंड वर्कर्स पर गिर सकती है। इससे पहले भी आपने देखा एक एक करके ओवरग्राउंड वर्कर्स पर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और देखा यह भी जा रहा था कि 370 रद्द होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर कई जगहों पर आतंकियों ने अपनी सक्रियता दिखाई, यानी कि अपना एपिक सेंटर बदलते हुए कश्मीर से जम्मू की ओर रुख किया। लेकिन उसके बाद अब नेस्तनाबूत इन्हें करने के लिए यहाँ जो प्रशासन है वो तो है ही अलर्ट मोड पर, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 आतंकवादी घटनाओं में आप देखिए किस तरह से 2024 में 32 नागरिक मारे गए थे और 26 जवानों की शहादत भी हुई थी। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। गौरव गुप्ता है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत गौरव जी जुड़ने के लिए। आबिद वानी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी आबिद जी। कर्नल सुशील पठानिया हैं, रिटायर्ड, आप देखिए किस तरह से रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी कर्नल पठानिया। सबसे पहले तो कर्नल पठानिया मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से सोर्सेज के हवाले से खबर यहां पर यह है कि लगातार आतंकी जो है वो सक्रिय हैं और इनके सफाई के लिए काम शुरू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि काम शुरू नहीं किया गया है, ऑपरेशन ऑल आउट पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। आशा जी, अगर ये फिगर जैसे आप बोल रही है कि 60 आतंकवादी जो हैं वो सक्रिय है हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, अगर ये दुरुस्त फिगर है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। पर सवाल ये है कि अगर हम खुफिया एजेंसियों की बात करें, उनकी जो इंटेलिजेंस है, जब हम उसको हम कोरोबरेट करते हैं, तो अभी मान लीजिए 60 की बात कर रहे हैं, 2 रीजन है हमारे पास, जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है। 40-20 का इक्वेशन कर लीजिए, 40 वहां होंगे, 20 वहां होंगे। अभी सवाल ये है कि कैसे इनको पता चल जाता है कि 60 ही आतंकवादी सक्रिय हैं। अगर आप घटनाओं में देखेंगे, अभी जो कठुआ में हुआ उसके अंदर आतंकवाद की मुलविस है, उसके अंदर नहीं है। उसके बाद राजबाग से 2 बच्चों को उठा लिया गया। तो ये कौन कर रहा है? और जो मॉड्यूल्स हैं, देखिए हमारे जो जेएनके में पहले एक खबर आई थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका एक मॉड्यूल बना हुआ है। क्या वो सारे मॉड्यूल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? दूसरा, 60 यहां बैठे हुए हैं, इनका ऑल आउट की जैसे आप सही बोल रही है, ये बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन वो सफाया तो हुआ नहीं। कब होगा? नोबडी नोज। दूसरा, अभी हमें ये भी पता होना चाहिए और या खुफिया एजेंसियों को ये भी पता होगा कि एलओसी में उनके लॉन्चिंग पैड या उनके ट्रेनिंग कैंप में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो फिगर दी जाती है, सम आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट। दे मे बी मोर, दे मे बी लेस, बट दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि आप अगर अपने देश के अंदर, अपने एक यूटी के अंदर आप इनको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और 60 कोई बहुत ज्यादा फिगर नहीं है, किसी भी गौरव जी तंजीम से वो वो जुड़े कह हो, रहे हैं लश्कर ऑपरेशन तौर ऑल पर। आउट तो पहले से ही शुरू है और अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉड्यूल बन रहे हैं तो उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल भी है। देखिए मैम, जिस तरीके आज ये जो फिगर सामने आई है कि अराउंड अबाउट 76 की प्रेजेंस जो है वो दिख रही है। अगर अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो 2022 में अगर मैं फिगर्स की बात कोट करूं, 135 का आंकड़ा था। उस हिसाब से ये 76 ये नंबर जो है रिड्यूस हुआ है। और इसके अलावा जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरे इश्यू में देखने वाली कि 50
जो उसमें ऐसे जो जो लोकल जो टेररिस्ट जो थे उनका जो सीधा डिक्लाइन है वो 17 तक चला गया है। अब मसला ये है कि ये बिल्कुल समझो कि सफाई अभियान जारी है, और जिस तरीके आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट का मंजर सबने देखा, एवरीवन इज विटनेसिंग दैट डेवलपमेंट कि कितने बड़े स्तर पर हुई। और आज मैं मानता हूं कि चलो आज ये कश्मीर में तो बिल्कुल सफाई हो गई, और अब ये जम्मू के रीजन की तरफ इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। और आज मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके हमारी पूरी फोर्सेस लगी हुई हैं दिन रात, और आज एक सही माने पर मुझे लगता है कि बिल्कुल लास्ट एक आज स्टेज पर है सब कुछ ये, और बहुत जल्दी जिस तरीके लोकल, जब आप टेररिस्ट की बात करें जिनका उनका भी आंकड़ा देखिए 50 से 17 पे आना, और 135 की फिगर जो 2022 पे होना आज वो 76 पे आना, कहीं ना कहीं पर सीधा संकेत है कि बिल्कुल लास्ट चरण पे सब कुछ है। लेकिन और ये जो आज जिस तरीके 2022 के बाद जो डिटेल आई थी वो क्लियर कट दर्शाती है कि आज नहीं सी आज सुनिए आप, यू कैन नॉट डिनाई दी नंबर्स। अगर 135 से नहीं डिनाई नहीं कर रहा है कोई भी, या हम 50 की अगर आप बात पर करें, सवाल यहाँ पर ये है ना गौरव जी पर आए हैं कि आज दिसंबर 2024 को एक डिटेल आती है, गौरव जी सुन लीजिए ना, एक डिटेल आती है दिसंबर 2024 को, लेटेस्ट डेट है, जिसमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो मारे गए आतंकी हैं 75 ज्यादातर पाकिस्तानी थे और 9 जिलों में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी देखी गई है। तो इसे तो चुकलाया नहीं जा सकता है ना, नंबर डिक्लाइन हुआ है नो डाउट, लेकिन आ कहां से रहे हैं ये सवाल है। और अगर आपको रूट पता है, आप जानते हैं, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए जिस तरीके आज पड़ोसी मुल्क में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके जो चल रहा है, और यू मार्क माय वर्ड्स, जिस तरीके कल बीएलए की जो एक बहुत बड़ी, अगर आप जो वहां पर ट्रेन पे जो पूरा उसको बंधक बनाया गया, जिस तरीके क्वेटा से पेशावर तक के जो ट्रेन थी और हॉस्टेजेस बनाया गया, आज क्लियर कट एक सीधी सी बात हो रही है कि पाकिस्तान का खुद का इंटरनल सिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स कर चुका है। और आज जो फोर्सेस या जो इनके मिलिटेंट्स जो इस तरीके जो इस तरफ जो थोड़े सक्रिय थे, आज मानो कहीं ना कहीं पर आज उनका भी पठानिया जी है। और आज वो कह रहे हैं कि नंबर्स में डिक्लाइन आया है, आबिद में आपके पास 4 हिस्सों में बंटने जा रहा है। पठानिया जी वो कह रहे हैं डिक्लाइन आया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि 75 अगर आतंकवादी मारे जाते हैं उसमें 60% पाकिस्तानी। फर्स्टली पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी है, दे आर इन द स्टेट ऑफ एनार्की। वो कल को एक फेल्ड नेशन बन जाता है, वहां के न्यूक्लियर लोगों को मिल जाते हैं, हाउ डज इट कंसर्न अस? दूसरा आंकड़ों की जो गेम है ना जी, बिल्कुल मैं गौरव से अच्छा पहले बोलिए फिर मैं बोलूंगा। गौरव जस्ट गिव मी अ मिनट। आंकड़े चीज को दर्शाते हैं, बस सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मैं भी मानता हूं कि इंप्रूवमेंट हुई है, बट हम लोग इसको पूरी तरह से एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहां पे कमियां हैं और उन कमियों को हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हर बार मैं पिछले 7 साल से ये डिबेट कर रहा हूं आशा जी, हर बार ये होता है, ये लास्ट चरण में होती है, ये लास्ट चरण जो है 7 साल में तो आया नहीं के अंदर। और ठीक है पठानिया जी, और अगले 7 साल भी ये लास्ट चरण में आपको आई कैन एश्योर यू लास्ट चरण नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर आप सोचते हैं कि एक साल के बाद जेएनके विल बी टेरर फ्री, प्लीज इट्स वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये नहीं होगा। और ये मार्क माय वर्ड्स, अगले 7 साल के अंदर आपकी और डिबेट चलेंगी और यही लॉजिक आएंगे। मैं आशा जी बात कर सकता हूँ? जी जी मैं काफी देर से अपने दोनों पैनलिस्ट को सुन रहा था। कई चीजों के साथ मैं एग्री करूंगा, बहुत चीजों के साथ इख्तलाफ करूंगा। जहां तक नंबर्स की बात है, जैसा पठानिया साहब ने बोला, नंबर्स का डिक्लाइन इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा करता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन। मैं आपको याद दिला दूं, हमें बोला गया था 370 के बाद पूरा वाइप आउट मिलिटेंसी हो जाएगी। अगर टारगेट्स शिफ्ट हो रहे हैं, अगर आज कश्मीर में कहीं थोड़ा जम्मू के मुकाबले बहुत फर्क आई है, तो जम्मू में स्पाइक क्यों हो रही है? देखिए जहां हम बोलते हैं हमें सराहना करनी चाहिए अपने सिक्योरिटी अपरेटस की, उन्होंने कंट्रोल पाया है सिचुएशन में बहुत हद तक। वहीं पर आप दुश्मन की स्ट्रेटेजी भी देखें, वो ऐसे टेरेन में चला गया है जहां पर हमारी जो सिक्योरिटी अपरेटस है आज तक सक्षम नहीं हुई है, क्योंकि 2002 से
जितनी भी मिलिटेंसी रिलेटेड ट्रायम्फ्स मिली है सिक्योरिटी अपैरेटस को, वो कश्मीर में मिली है। जम्मू के टेरेन में, जम्मू के फॉरेस्ट एरियाज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उनके साथ मुकाबला करना। आपने देखा होगा ज्यादातर एम्बुशेस होते हैं। तो एम्बुशेस का क्या मतलब है? जहां तक ह्यूमन इंटेलिजेंस, मैंने पिछले डिबेट में भी बोला था, पठानिया साहब भी एग्री करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस में फेलियर है। हमारा लोकल पॉपुलेशन के साथ जो रिलेशन होना चाहिए हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन का, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। जहां तक हमारी सरकार की बात है, देखिए हम सिक्योरिटी में तो इस टाइम स्टेक होल्डर्स नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, एमएचए के पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, सिक्योरिटी वगैरह है। लेकिन हम अपना पल्ला इस बात से नहीं झाड़ सकते कि पीस में हम जरूर स्टेक होल्डर बनना चाहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वबा से, इस वायरस से नजात मिले। देखिए उसके लिए मैं आशा जी 1 मिनट लेना चाहूंगा। 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा इन सिंक्रोनाइजेशन। पहला, आपके बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए। आपकी इन्फेंट्री कंपनीज जहां सील करती हैं बॉर्डर को, वहां देखना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। दूसरा, आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। और तीसरा, यहाँ की चुनी हुई सरकार में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देने पड़ेंगे, चाहे वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन हो, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो, ताकि लोकल पॉपुलेशन आपके साथ चले। ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं तमाम चीजों को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। अच्छा मैम, ऐसा है कि नहीं, आप देखिए, आज मेरे दोनों ही पैनलिस्ट इस चीज को मान रहे हैं कि नंबर में डिक्लाइन है। ठीक है, दिस शोज कि कहीं ना कहीं पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आज हिंदुस्तान की फोर्सेस कहीं ना कहीं पर कामयाब हुई हैं इस नंबर को डिक्लाइन करने में। नंबर सेकंड, जो आज मैं, आशा मैडम, जब आपकी ये आज डिबेट शुरू हुई, शुरू में ही एक बात की गई कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स जितने हैं हमारे यहाँ पर, जिसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, अगर आज कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ओवर ग्राउंड वर्कर्स को अब कहीं ना कहीं पर निशाना बनाने का टाइम आ चुका है, जो कहीं ना कहीं पर इन लोगों को यहाँ पर शरण देते हैं। और जहां तक रही बात, जब मैं जम्मू रीजन की बात करता हूँ, डेंसली फॉरेस्ट है, चाहे मैं पुंछ रीजन की बात करूं, चाहे मैं रजौरी की बात करूं, या फिर मैं कठुआ, पूरा आप रीजन देख लीजिए, बनी, बसोली, पूरा एक डेंसली फॉरेस्ट है। पूरा अगर आप उसका एक पूरा, अगर आप उसकी स्ट्रैटेजिकली अगर आप उसको देख लीजिए, जितना वहां पर एक अंदर घुसना बड़ा आज की डेट में एक चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि इतना फॉरेस्टली डेंसली पूरा एरिया है, पर फिर भी हमारी फोर्सेस आज कहीं ना कहीं पर सक्षम हुई हैं। आज ड्रोन की यूज किया जा रहा है, ड्रोन को यूज किया जा रहा है, पर जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स जो ये साथ में मिले रहेंगे, तब तक ये पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी। आज मेन जो सबसे बड़ा, मुझे लगता है पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव, चलिए इस पर जवाब लेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं डिक्लाइन तो आ रहा है, सब मान रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई को लेकर वो बात कर रहे थे। Unfortunately, some people they excel in making a simple thing as complicated as possible. मैं आपको छोटा सा 2-4 शब्दों में बताऊंगा। As regard what security forces are concerned, जिसमें आपकी आर्मी, पुलिस, CRPF सारे आते हैं, that's fine. They're doing a great job. I have no doubts about it. Number 2, हमारी जो vulnerability है वो कहाँ पे है? IB के अंदर, जो कि BSF मैन कर रही है, और LOC which is being manned by the army. Now, अगर हम सांबा से आगे लेके कठुआ, जो IB सेक्टर अखनूर से जो शुरू हो जाता है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है नालों से और दरियाओं से, क्योंकि वहां पे कोबरा फेंसिंग हो रखी है। और अभी पीछे मैंने सुना था कि जहां जहां लाइक्लीहुड है, वहां पे ये 10 फुट की सीमेंट की दीवार नीचे बना रहे हैं टू चेक द इन्फिल्ट्रेशन, उसके बावजूद भी हो रहा है। और दूसरा, अगर आप LOC की देखेंगे, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन, बट देन द क्वेश्चन इज, इफ वी रियली सीरियस अबाउट इट, दैट वी हैव टू मेक ए J&K टेररिस्ट फ्री स्टेट। अभी आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। LTT थी वहां पे श्रीलंका में, विल नहीं थी गवर्नमेंट्स के अंदर। एक गवर्नमेंट आई, उसके अंदर विल थी, दे टुक द एक्शन एंड LTT बिकेम ए हिस्ट्री। जम्मू कश्मीर में पिछले ये 90 के दशक से शुरू हुई थी, 89 टू बी प्रिसाइज, अभी तक क्यों नहीं कर पाए हम लोग? आर वी ड्राइंग कंसोलेशन एंड हैप्पी कि वी हैव बीन एबल टू कर्टेल इट, और देयर आर मोर पॉइंट्स व्हिच वी आर नॉट सीइंग। यू सी, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। आर देयर मोर रेमिफिकेशन व्हिच ए नॉर्मल पर्सन इज नॉट अवेयर दैट व्हाई इट इज नॉट बीइंग ऑल आउट? तो चल रहा है, बड़ी देर से चल रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? गौरव जी
Are we serious about all of it? It may happen that, you know, there are certain गौरव dimensions जी, which we वो people कह are रहे not कि क्या aware, but the वाकई में आप government लोग is aware. सीरियस हैं? पठानी साहब, And they find that, you know, ठीक है let, पठानिया let जी, it let it be simmering. You know, अगर एक मैं पठानिया आपको साहब छोटा सा अगर हम एग्जांपल सीरियस देता ना हूँ. हो तो ये नंबर टेम्परेचर डिक्लाइन अगर ना हो। 90 और 94 के नहीं बीच सब में फ्लक्चुएट कर रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड. I will take the drastic measure when it goes beyond ठीक है 94. पठानिया जी, गौरव जी जवाब दीजिए। तो ये बिकॉज, हाँ गौरव जी देखिए बोल रहे हैं अगर कुछ, आप बोलते बोलो हैं गौरव. कि हमारी फोर्सेस अगर फोर्सेस अगर सीरियस नहीं है, आप बता रहे हैं, आप देखिए अगर सीरियस अरे नहीं फोर्सेस होती नहीं तो ये बोला डिक्लाइन मैंने. फिगर्स में नहीं होता। आई एम टॉकिंग ठीक है, अबाउट द आपने पॉलिटिकल कहा विल, कि शायद हमारी नॉट फोर्सेस. नहीं नहीं पॉलिटिकल आज का विल आई क्या एम टाइम है टॉकिंग अबाउट उस्मान, गौरव. वो तो 370 और 35 से देखिए सेना नहीं पर और सुनिए अपने पठानिया साहब, जवानों पर तो सवाल बनता ही दैट नहीं है, टाइम हैज क्योंकि इस मैडम वक्त अगर आप लोग मैडम सुरक्षित हैं, सुनिए, अमन चैन में हैं, मैं तो सिर्फ आई एम क्रेडिट उन्हीं को करेक्टिंग हिम जाता है, मैडम, तो आई सैल्यूट एम करना करेक्टिंग चाहिए। हिम। मेरी बात सुनिए हाँ, मैडम, आज 370 और 35A से पहले वाला टाइम, जहां पर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जहां पर ये जितने जितने पत्थरबाज, जहां पर जितने ये लोग, जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप थे, चाहे मैं इनकी जितनी भी बात करूं, ये सबको शील्ड मिलती थी। 370-35 के पहले वाला पॉलिटिकल सिस्टम जो मेन में रहता था स्ट्रीम में, उनसे शील्ड मिलती थी। आज इनको शील्ड कहीं पर मिल नहीं रही, आज तो उनका सफाई अभियान यहाँ पर चल रहा है। तो आप यहाँ पर बोले गए कि अगर ये सीरियस नहीं है पठानिया साहब, ये नंबर ऐसे डाउन नहीं हुआ। आज जरूरत है ओवरग्राउंड वर्कर्स ये का जो जो गौरव एक जी, एक गिव नेटवर्क मी बना हुआ मिनट, है, आशा जी उसको गिव मी एरेडिकेट मिनट, उसको एरेडिकेट एक करने सेकंड, की एक गिव उसको मी सेकंड, एरेडिकेट मिनट. करने की जरूरत है। पठानिया जी एक नहीं, सेकंड पहले सुन और लीजिए। सुनिए, I got your point, sir. I got आज your हमें point. आज जितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पर जो लगी हुई है, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि रही सही कसर जो एक लास्ट चरण पर है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या चाहे जो भी लोग हैं जो आज इनको पनाह दे रहे हैं, आज उनको भी नहीं बख्शा लेकिन जाएगा। उसके लिए और आज ओवरग्राउंड उनको वर्कर्स भी पर बिल्कुल कार्रवाई सफाई करनी अभियान पड़ेगी जैसे गौरव इनका जी, चल रहा है लोकल और वैसे ही सपोर्ट होगा। खत्म करनी 100% पड़ेगी कि मैडम, आखिर दूर उसके दराज बिना के इलाकों के लोकल अंदर की सर्वाइवल सपोर्ट के हो बिना कैसे मैडम ये रहा नहीं है। आ सकते। जो थोड़ा सा नंबर इनका बचा हुआ है वो तभी खत्म होगा जब ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी सफाई साथ में होगी। हाँ ठीक है पठानिया जी। आशा जी हाँ जस्ट गिव मी 1 मिनट. गौरव को शायद पता नहीं है, बिकॉज मैं आपको 2002 की बात बताता हूँ. 2009 राइट. आई वाज डिप्टी कमांडर इन 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स. वहां पे उस समय वो सिचुएशन थी कि 2 या 4 मिलिटेंट से ज्यादा दिख ही नहीं रहे थे. देयर वाज ए प्रपोजल ऑफ शिफ्टिंग, यू नो, राष्ट्रीय राइफल टू द एलओसी. तो गौरव जी थोड़ा उसके इतिहास के पन्नों में जाइएगा, आप काफी सर्च करते हैं, फाइंड आउट व्हाट वाज द स्टेट इन 2009 एज फॉर द मिलिटेंसी इज कंसर्न, एंड आई एम प्रिवी टू इट, राइट. एंड जहां तक आपका सवाल है, देखिए नोबडी इज ब्लेमिंग द आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस. दैट्स अ फनी इफ यू ट्विस्ट इट इन दैट मैनर कि आप उनको बोल रहे पठानिया हो. साहब, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट पॉलिटिकल विल, where the नहीं political will आपने is lacking, आप पॉलिटिकल that पॉलिटिकल is the विल तो matter of नेशनल concern कॉन्फ्रेंस को which भी must लेते be हैं ना proved. बीच में, क्योंकि इस पठानिया वक्त तो साहब, सरकार आपने इन्हीं की है आप और थोड़ा तालमेल के थोड़ा साथ सा अगर काम रिकरेक्ट होता है, जिस करिए। तरह से आज गौरव जी आप भी कह रहे हैं कि पहले शेल्टर होता था, आज शेल्टर नहीं होता है, एक पटल पर आकर अगर बातचीत नहीं होती है, है आज कौन शील्ड तो कर फिर रहा है काम इनको? हो सकता है। आज आबिद जी इनको कोई जवाब शील्ड नहीं मिल दीजिए। रही है, आज सिर्फ ये भाग रहे हैं और इनके सफाई चल रही है। आशा अच्छा ठीक है, पठानिया गौरव साहब, जी। आई खैरियत से मेक यू सभी को सुना, मैं वन उम्मीद मोर करता हूँ, करेक्शन विद यू। आपने मैं शुरू उम्मीद में करता कहा हूँ कि कि गौरव पाकिस्तान जी के भी साथ और लेना पठानिया देना नहीं साहब भी है, बहुत आज धैर्य मैं से बिल्कुल सुने। लेना देना है। आज अगर पाकिस्तान ने जो बीज बोया था, आज देख लो क्या असर है उसका। आज फेल नहीं, स्टेट है, पाकिस्तान आज तो पाकिस्तान बारूद के एक्चुअल में ढेर पर आईसीयू खुद में ही चला बैठा है गया ना, है। तो कब उसका शिकार हो जाएगा और वो आज उसको खुद भी नहीं पता था, और वही आप बीती उसके साथ बीती है, यहाँ पर की थी। हाँ, उसे हमें वो डिस्कस खुद नहीं पता करना है, क्योंकि और पाकिस्तान से हमें और कोई लेना देना नहीं है। ठीक है 110% गौरव जी। आबिद जी ये जवाब समय दीजिए, बहुत आप बलवान लोगों को है। एक पटल पर आज आने की समय बहुत जरूरत बलवान है। है। आज सफाई उनकी गौरव भी जी हो सुन चुकी है और लीजिए। यहाँ पर भी पूरी सफाई होगी। हाँ ठीक है गौरव जी अब हमारा भी सुन लीजिए। मैं काफी देर से दोनों पैनलिस्ट का सुन रहा हूँ, बहुत कम प्लीज मौका मिला प्लीज मुझे प्लीज बोलने बोलिए। का। मैं आशा जी ये कहना चाहूंगा, जहां तक गौरव साहब बोल रहे थे कि डिक्लाइन हुआ है, 370 से शील्ड मिलता था। देखिए मैं इस एनालॉजी से बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। अगर 370 ही टेररिज्म की वजह थी, नक्सलाइट्स तो पूरे 17 स्टेट्स में हिंदुस्तान में है, वहां तो 370 नहीं है, मगर नक्सलाइट्स है। आज भी अगर आप देखेंगे 370 हटने के बाद भी मिलिटेंट्स है, हकीकत है, अटैक्स हो रहे हैं, एम्बुशेस हो रहे हैं। देखिए
हमें शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह नहीं छुपाना आबिद जी, चाहिए, हकीकत को तस्लीम जहां करना पर चाहिए नक्सलवाद कि है अभी भी छत्तीसगढ़ में, सिक्योरिटी। थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा आबिद जी क्या हालत हकीकत हो की रही है बात जब वहां आप कर पर। रहे हैं, हकीकत को ये भी बीजापुर में बताइए। क्या हुआ आप है कहाँ पिछले लग रहे हैं दिनों। आपको? गौरव मूवमेंट जी, कहाँ मुझे पर बात आपसे पूरी करने दें। स्ट्राइक मैंने की कॉल हो आपको रही है? बहुत कहाँ देर पर नहीं आपको गौरव क्यों जी बात सुन दिख रही लीजिए है? ना अभी आबिद जी जी। फिर आप ऐसी गलत बात करेंगे वो तो नहीं सुनेंगे। प्लीज गौरव बोलिए। जी आप बात सुन लीजिए मेरी, वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा था, उसको सिक्योरिटी के साथ आप कंफ्यूज मत कीजिए। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में इस टाइम आप डिक्लाइन देख रहे हैं, तो 2014 में भी उमर साहब की गवर्नमेंट में 71% का डिक्लाइन था। आप सोर्सेज देखें गवर्नमेंट के, लेकिन फिर तो डिक्लाइन हुई सिचुएशन। हमें चाहिए कि इस टाइम आपके पास चुनी हुई सरकार है, उसको एलिनेट ना करे, उसको डिसीजन मेकिंग, सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग में रखे और ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले जिससे लोकल पॉपुलेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस में आपको एक फेवरेबल अमाउंट ऑफ प्रोग्रेशन मिले। वरना ये अटैक्स होते रहेंगे, हम ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे। पठानिया जी, लेकिन असली आपको नहीं मुद्दा जो लगता है कि केंद्र सरकार और यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है, मिल बैठकर काम करने की जरूरत है। आ रही हूँ गौरव जी, एक सेकेंड। देखिए बिल्कुल, अब क्योंकि you're talking to me, क्योंकि Arjun? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकियों ने अपना Is it my एपिसेंटर चेंज turn? किया है। पठानिया जी, देखिए, आशा मैं जी, सम आई एग्री विद आतंकियों आबिद। देखिए, ये एक कलेक्टिव बैटल है, इसके अंदर हम कंपार्टमेंट नहीं बना सकते कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ये करेगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये करेंगे और चीफ मिनिस्टर जो है उसके डिसीजन मेकिंग है उसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारे यूटी के भले के लिए ये बहुत जरूरी है दैट वी शेड आवर ईगोस, फोकस ऑन द वर्क विच इज इन हैंड। वी आर गॉट ए वेरी क्लियर एम ना जी। क्लियर एम क्या है कि वी वांट टू मेक जेके यूटी एज ए टेरर फ्री स्टेट और यूटी। अभी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन प्रॉब्लम इज लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं। नंबर टू, लोकल स्पोर्ट, स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर वो अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जब तक लोकल स्पोर्ट रहेगी ये मिलिटेंसी बढ़ती रहेगी। मॉड्यूल्स की क्या एग्जैक्टली कंडीशन है इसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की कि व्हाट इज हैपनिंग टू दोस मॉड्यूल्स, उनकी स्टेट क्या है, कितने बंदे हैं, कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं और व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग अबाउट इट। You see, we have to be very, very transparent with चलिए the people, आबिद जी, and we गौरव जी मैं must आपके पास learn आ रही हूँ the लास्ट में। value आबिद जी जवाब of the दीजिए life of people who are there. देखिए बिल्कुल कि आप लोग भी सरकार में हैं, आप वेट बिल्कुल थोड़ी आशा करेंगे कि देखिए हमें टीम बनाएंगे तो ही हम काम करेंगे। आपके सामने अगर किसी की जान जा रही है या परेशानी हो रही है तो वहां पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। बिल्कुल आशा जी, हमने पहले से ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन किया है। पहले केंद्र में जाके होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले, सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ऑफिशियली और एग्जीक्यूटिव पावर होना सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग में वो हमारे पास नहीं है। बट पीस के स्टेक होल्डर बनकर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी कदम केंद्र लेगा हम उसके जी, साथ आप समझ नहीं ले रहे उसके हैं। साथ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में 55 सेक्शन में तो ऑलरेडी पहले से ही था कि कौन कौन सी पावर्स आपके पास रहेंगी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको एक पटल पर आने की जरूरत है। राजनीति को छोड़ एग्जैक्टली दीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी क्या है, पीडीपी क्या है, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, छोड़ दीजिए। आशा जी, nobody is stopping them to take action. How can we stop them? How can we intervene and stop them from taking पहल action तो against करनी any चाहिए कि overground नहीं worker? करनी चाहिए। देखिए, स्टेप तो आगे 2019 के बढ़ाइए। बाद 2019 के बाद हमारे पास दूसरा मॉडल आया, हाइब्रिड मिलिटेंट्स का मॉडल आया। 2019 के बाद कश्मीरी पंडित्स पे हमला हुआ। देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को संभालना इस टाइम केंद्र की लेकिन आप लोगों प्रोसेस में को है, साथ केंद्र भी के तो देना है केंद्र का में कि है। नहीं, केंद्र ये अपना सवाल काम है। पूरा कर रहा है अभी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल हम देखिए, उनके साथ हैं, जो भी उनको फैसला लेना पड़ेगा हम उसमें साथ हैं, जिससे बेहतरी आई सिक्योरिटी हाँ ठीक सिचुएशन है में। आबिद गौरव जी जी। आबिद जी मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। पठानिया जी मैं आपको भी थोड़ा आप बोलते हैं हिस्ट्री पता होनी चाहिए तो मैं उसी बारे में बात करूंगा। आज आबिद जी जो बात बोल रहे हैं कि आज इशू जो है वो एक कॉमन होना चाहिए, पर हम ये भी नहीं बुला सकते 1987, हम ये भी नहीं बुला सकते 1990 क्या क्या हुआ। इसलिए ऐसा नहीं है कुछ भी। इस समय हम सक्षम हैं, हम सक्षम हैं। आज जरूरत है इरेडिकेट करने की। यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क, ये जो गिने चुने जो थोड़े से ये जो बचे हैं ना ये आतंकवादी, सब सफाई हो जाएगी। आप ये मत सिखाइए हमें कि आपको हमें साथ में रखना है या वो कर, क्योंकि जिस तरीके जो फिगर सामने आई है बस एक जो आशा जी सीधा यही बात है, क्लियर कट जहाँ ईगो टेस्टमेंट बीच है में आ कि जाएगा मोदी हमें ये गवर्नमेंट गौरव मत जी, सिखाएं, हाउ ये द मत सिखाएं, डेवलपमेंट आगे हाउ द बात नहीं, बढ़ने नहीं, ना डेवलपमेंट हैज आबिद जी, गॉन एक इन द सेकंड। पास्ट। गौरव जी, छोड़िए ऐसे तो नहीं और चलता है छोड़िए, ना। आप जो हमें नहीं बताइए कि क्या है लोकल क्या नहीं है। लोग हैं,
उनकी नहीं, प्रायोरिटी आपको भी मैं होनी clear बता रहा चाहिए, हूं। सरकार यूटी आपको के अंदर आज चल रही है, मानो उनकी या भी ना प्रायोरिटी मानो, होनी चाहिए। आप मानो या ना मानो, सबको एकजुट आज होना आपको पड़ेगा आज गौरव जो जी। इरेडिकेट करना है सिस्टम, आज ये लोकल सपोर्ट, गौरव हम जी, मान रहे हैं इस बात को, पर सबको जहां तक एकजुट रही होना बात, पड़ेगा। इनके लोकल नेटवर्क को आज ड्रज करने की जरूरत है, जो यहाँ पर जमीन पर आज भी कहीं पर सक्रिय हैं, और जिसपे कुछ पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी अफसोस करती है ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्यों पकड़ लिया। मुझे बहुत घृणा आती है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर, और पठानिया उसको जी, भी एक पॉलिटिकलाइज किया जाता आपके है। घर के जो अंदर लोग लड़ाई इन्वॉल्व है, होंगे तो आप उनको दुश्मन से साथ भी जीतेंगे वही हश्र कैसे? होगा जो एक आम मिलिटेंट के साथ होगा। गौरव जी एक सेकंड, पठानिया जी, आपके घर के अंदर ही लड़ाई है अगर, देखिए, तो फिर दुश्मन से कैसे ये हम जीतेंगे? सबको पता है। अभी गौरव बात कर रहा है 87 की, 89 की, बिकॉज ऑपरेशन टोपैक जो था पाकिस्तान ने 89 में शुरू किया था। जी, ISI लगी हुई है। और ये भी सबको पता है कि पॉलिटिक्स जो मिलिटेंसी थी, दैट वाज ए इंडस्ट्री इन द जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, उस इंडस्ट्री को चला कौन रहे थे? पीपल हु वर इन पावर। मैं तो, आप तो चला नहीं सकते हैं ना। यस, तो ये अभी जो तो तब लोग शील्ड मिलता पावर था ना में सर थे, इनको। उसमें बेसिकली आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। दे कैनॉट डिनाई, डिनाइल देखिए, मोड में वो नहीं आ सकते आबिद हैं। जी जल्दी से अपनी बात और रखें। जब जी, एक हाँ ठीक है आशा जी, पठानिया मैं जी, यहाँ पर militancy is being जल्दी से taken आप as मैं an यही तो industry बोल for रहा हूँ, making आप- money, शील्ड तो इन्होंने किया, that's very शील्ड sad तो इन्होंने reflection. किया। आप आज नेशनल हमारे कॉन्फ्रेंस कश्मीरी And ब्रदर्स let me भाइयों tell को you वहां that से also, हटाना किनकी वजह अभी से? चलिए बहुत बहुत गौरव बात धन्यवाद कर रहा था गौरव जी, ना, बहुत बहुत धन्यवाद। 1990 आबिद जी आपका भी में धन्यवाद, पठानिया जी आपका भी धन्यवाद। तो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बजाय अगर एक पटल पर आते हैं और एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं तो दुश्मन से लड़ा जा सकता है। जो आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं सोर्सेज की तरफ से, उस पर नकेल कसी जा सकती है, वो पूरी तरह से फिगर खत्म की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक पटल पर आने की जरूरत है और एक स्ट्रांगली कमिटेड यहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।